मूवी शुरू होती है। हम देखते हैं एक ग्रुप को जो जंगल में फायर कैंपिंग करने आया है और घूमते हुए उस ग्रुप ने एक टूटे हुए घर से एक लॉकेट उठा लिया और लॉकेट उठा के वहाँ से चले गए। फिर हमें दिखाया जाता है लॉकेट के नीचे की जमीन जहाँ वो लॉकेट टंगा हुआ था। उस जमीन से एक बहुत बड़ा दानव बाहर निकलता है। दरअसल वो लॉकेट की वजह से ये दानव जमीन में सोया हुआ था, पर अब वो लॉकेट नहीं है तो अब ये दानव जाग गया है। अब उसको ये लॉकेट चाहिए। ये मॉन्स्टर आगे बढ़ता है अपना लॉकेट ढूंढने के लिए और रास्ते में देखता है एक ट्रैप में एक जानवर फंसा हुआ है और वो भी मर चुका है। मॉन्स्टर वो लाश देख के फिर आगे बढ़ता है और वो एक पेड़ में कैमरा देखता है। कैमरा देख के उसको ये लगता है कि कहीं ना कहीं कोई इंसान रहता ही होगा। फिर वो आगे बढ़ जाता है उस इंसान को ढूंढने के लिए। मॉन्स्टर एक घर के पास पहुंचता है और वहाँ दो आदमी बहस लड़ा रहे थे, जिसमें एक शेरिफ होता है। शेरिफ उस आदमी से बोलता है तुम जंगल में ज्यादा ट्रैप लगाने लगे हो, ट्रैप अपना लगाना कम करो नहीं तो मैं तुमको अरेस्ट कर लूंगा। और ये बोल के शेरिफ वहाँ से चला जाता है। दूसरा आदमी अपने घर में घुसता है और उसके पीछे वो मॉन्स्टर भी जाता है, पर वो आदमी अपनी गन लेके दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाता है। मॉन्स्टर उसको जाते हुए देख रहा था। मॉन्स्टर उस घर में अपना लॉकेट ढूंढ रहा था और उसको वो लॉकेट दिख भी जाता है। मॉन्स्टर लॉकेट की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, पर पीछे से जिसका घर है वो आदमी आ जाता है अपनी गन लेके और जब वो देखता है मॉन्स्टर को तो वो घबरा जाता है। मॉन्स्टर के ऊपर वो गोली भी चलाता है, पर मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉन्स्टर उस आदमी की तरफ आगे बढ़ता है और उसकी बंदूक छिना लेता है, पर वो आदमी वहाँ से भागने की कोशिश करता है और भाग भी जाता है। मॉन्स्टर उसका पीछा करने लगता है और वो आदमी जंगल में भागता जाता है, पर गलती से उसी के ट्रैप में उसी का पैर फंस जाता है और वो जमीन में बड़ी घायल अवस्था में गिर जाता है। और पीछे से मॉन्स्टर आता है बड़े आराम से और उसको बड़ी बेरहमी से मार देता है। मारने के बाद मॉन्स्टर एक बार फिर वापस आता है उसके घर में और वो लॉकेट अपने हाथ से उठाता है, पर वो लॉकेट उसका नहीं होता। दरअसल वो लॉकेट उसी आदमी का था। यहाँ हमें पता चलता है कि वो आदमी बेकसूर था, उसने कुछ नहीं किया। पर अब क्या कर सकते हैं, जिसको मरना था वो मर चुका। मॉन्स्टर फिर निकल जाता है अपने दूसरा शिकार मतलब उस इंसान को ढूंढने के लिए जिसने उसका लॉकेट लिया है। और वो रास्ते में चलते चलते बहुत दूर निकल जाता है और वो देखता है एक हाईवे में वो गाड़ी जिसमें वो पूरा ग्रुप है और वो ग्रुप उस जंगल में हाइकिंग करने लगते हैं। मॉन्स्टर उसके ग्रुप के पास आता है, पर मॉन्स्टर वहाँ रुक जाता है। दरअसल वो लड़के एक जॉन नाम के लड़के की बात कर रहे थे और हमें यहाँ ये पता चलता है जॉन और कोई नहीं वो मॉन्स्टर है। अब कहानी में हम मॉन्स्टर को जॉन बोलेंगे। जॉन वहाँ खड़ा होके अपनी वो कहानी सुनता है जो लड़का सुनाने जा रहा है और उस ग्रुप को नहीं पता कि उनके अगल बगल उनकी मौत बैठी हुई है। लड़का अपने दोस्तों से बोलता है मुझे जॉन की कहानी मेरे अंकल ने बताई थी और कहानी यहाँ ये है कि जॉन एक बहुत अच्छा लड़का था। वो बड़ा तो हो गया था पर उसका दिमाग विकसित नहीं था। जॉन के साथी उससे हमेशा मजाक करा करते थे और उसको बहुत तंग किया करते थे। जॉन कुछ नहीं कर सकता था। जॉन को केवल एक ही चीज पसंद थी और वो थी टॉय कार। जॉन टॉय कार से बहुत खेलता था। एक दिन जॉन टॉय कार से खेल रहा था और रास्ते में एक आदमी निकलता है और उससे उसकी ठोकर लग जाती है। जॉन को तो कुछ नहीं होता, पर उस आदमी का पैर टूट जाता है और पूरा आरोप जॉन के ऊपर लगा दिया जाता है। वो सारे लोग जो जॉन से चिढ़ते थे वो जॉन के पास आते हैं, उसको बहुत मारते हैं, पर यहाँ जॉन कुछ नहीं कर सकता था। वो सारे लोग एक दिन जॉन से बोलते हैं हमें तुम्हें टॉय कार देनी है और वो टॉय कार जंगल के टूटे हुए घर में है, तुम वहाँ आओ और हम तुमको वो टॉय कार दे देंगे। जॉन बेचारा बच्चा है अभी, उसका दिमाग बहुत छोटा है। जॉन उस कार की लालच में जंगल चला जाता है और वो देखता है कि वहाँ कोई टॉय कार नहीं है और वहाँ सारे लोग हैं जो उसको हमेशा परेशान करते थे। और उनमें एक लड़का जो उस टूटे हुए घर के ऊपर खड़ा था वो जॉन को डराने लगता है। जॉन तो किनारे हो जाता है, पर वो लड़का उस घर से गिर जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। वो सारे लोग घबरा जाते हैं कि अब वो क्या करेंगे, पर उनके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है। वो सभी लड़के मरे हुए लड़के का मास्क निकाल के जॉन को पहना देते हैं और जॉन के ऊपर पूरा आरोप रख देते हैं कि इसी ने इस लड़के को मारा है और जॉन को वहाँ बहुत मारा जाता है। जब ये बात जॉन के पिता को पता चलती है तो जॉन के पिता उन लड़कों के पास जाते हैं और उन लोग से पूछते हैं आखिर मेरे बेटे ने ऐसा क्यों किया और किया तो तुमने क्यों नहीं रोका उसको। वो लड़के जॉन के पिता को इतना मारते हैं कि उस आदमी की वही मौत हो जाती है। लड़के ये देख के घबरा जाते हैं और फिर वो जॉन के पास जाते हैं। जॉन को बोलते हैं कि तुम्हारे पिता को उन्होंने मार दिया। जब जॉन को ये पता चलता है तो वो निकल जाता है नरसंहार करने। वो बहुत लोगों को मारता है गाँव में। गाँव वाले अब जॉन के नाम से भी डरने लगे थे। गाँव में एक बुजुर्ग आदमी बताता है कि हमें जॉन से बचने के लिए बस केवल एक ही चीज करनी है, उसको सबसे कीमती चीज देनी है उसकी। पर सब बोलते हैं आखिर वो चीज है क्या। वो बूढ़ा आदमी बोलता है वो
और कुछ नहीं, जॉन की माँ का एक लॉकेट है। हम उस लॉकेट को दे के जॉन को सुला देंगे, जिससे वो कभी किसी को नहीं मार पाएगा। और गांव के लोग वैसा ही करते हैं। और एक दिन फिर उस लॉकेट को निकाल के फिर से ले जाता है और जॉन एक बार फिर उठता है और सभी को बहुत मारता है, पर अंत में उसको लॉकेट वापस कर दिया जाता है और जॉन एक बार फिर जाके सो जाता है। पर अब इस लड़के को ये नहीं पता था कि लॉकेट एक बार फिर से हटा दिया गया है और जॉन अपना लॉकेट फिर ढूंढ रहा है। जॉन इन सब लोग के जाने का इंतजार करता है और सभी लोग अपने कैंप चले जाते हैं। बाहर केविन आता है और चारों तरफ देखने लगता है। उसको कुछ महसूस हो रहा था। उतने में ही जॉन उसके ऊपर हमला कर देता है और केविन को पकड़ के एक पेड़ के पास ले आता है और लास्ट में उसका सर अलग कर देता है। जॉन को अभी भी तसल्ली नहीं हुई थी। वो केविन का सर अपने एक हाथ में लेता है और दूसरे हाथ में उसकी डेड बॉडी। जॉन केविन को लेके फायर ऑफिस चला जाता है। केविन की डेड बॉडी से एक शीशा तोड़ता है और उस शीशे के अंदर बहुत सारी कुल्हाड़ी थी और एक मास्क था। वो मास्क उसने बहुत साल पहले पहना था और एक बार फिर जॉन वो मास्क पहन लेता है और बहुत बड़ी कुल्हाड़ी लेके वहाँ से निकल जाता है और ढूंढने लगता है। जॉन को दिखती हैं दो लड़कियां, जिसमें से एक लड़की नहाने वाली थी तो दूसरी योगा कर रही थी। जॉन तो पहले बड़ी आराम से पानी के अंदर जाता है और उस लड़की को घसीट के वहाँ मार देता है। मारने के बाद बड़ी आराम से दूसरी लड़की के पास आता है और उसको बहुत बेरहमी से मारता है। पहले तो उस लड़की को तोड़ता है, फोड़ता है और फिर उसकी रीढ़ की हड्डी निकाल लेता है बाहर। जॉन को बिल्कुल तसल्ली नहीं होती जब तक वो सुकून से किसी को मारे ना, और ऐसा ही वो सभी के साथ कर रहा था। जॉन फिर अपने अगले शिकार के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं दो दोस्त आपस में लड़ रहे थे और बात करते हैं कि हमारा ग्रुप कम क्यों होता जा रहा है। और हम देखते हैं जॉन को उनकी तरफ आते हुए। वो लड़के आपस में लड़ते हुए अपनी चाबी खो देते हैं और वो कार की चाबी जॉन को मिल जाती है, जिसमें एक टॉय कार लगी थी। जॉन उस टॉय कार से खेलने लगता है, पर उतने में एक लड़का बोलता है, जो हमारे लोग गायब हो रहे हैं, क्या वो जॉन कर रहा है? जॉन जब अपना नाम सुनता है तो वो उस आदमी पे हमला कर देता है, पर दूसरी तरफ उसका दोस्त जॉन के ऊपर गोली चलाता है। पर जॉन अपनी कुल्हाड़ी से एक बार फिर हमला करता है और वो कुल्हाड़ी जाके उसके पैर पे लगती है। जो दोस्त अभी तक गोली चला रहा था, एक बार वो फिर गोली चलाता है और जॉन जमीन में गिर जाता है, पर जॉन अभी जिंदा था। जॉन को मारा नहीं जा सकता। जॉन एक बार फिर खड़ा होता है, पर वो लड़के वहाँ से भागने लगते हैं। जॉन अपनी कुल्हाड़ी से एक लड़के पे हमला करता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है और दूसरे दोस्त को वो बहुत बेरहमी से मारता है। जॉन को कुछ आवाज सुनाई देती है। जॉन जब पलट के देखता है तो एक लड़की होती है और उसके गले में वही लॉकेट होता है जो जॉन का है। जॉन अपना लॉकेट लेने के लिए उस लड़की की तरफ बढ़ता है और अपनी कुल्हाड़ी, पर दूसरी तरफ से उस लड़की का दूसरा दोस्त उसको आवाज दे देता है और वो लड़की देख लेती है जॉन को। दौड़ते हुए वो अपनी गाड़ी में बैठती है और वहाँ से भाग जाती है। जॉन उनका पीछा एक बार फिर शुरू कर देता है। जॉन पीछा करते करते फॉरेस्ट रेंजर के ऑफिस आ जाता है। जॉन देखता है कि वहाँ वो दोनों लोग हैं और यहाँ एक फॉरेस्ट रेंजर भी है। फॉरेस्ट रेंजर बोलता है, आखिर तुमको क्या चुल बची थी जो तुमने उसका लॉकेट ले लिया? तो लड़की बोलती है, जॉन को वो लॉकेट दे दो तो यहाँ से वो चला जाएगा। वो रेंजर जॉन को गोली मारते हुए बोलता है, इतना आसान नहीं है उसको लॉकेट देना, उसको ट्रैप में फंसा के फिर से एक बार सुलाना पड़ेगा, जैसे मैंने एक बार पहले किया था। जॉन ये सारी बात सुनता है और एक बार फिर खड़ा हो जाता है। जॉन उस फॉरेस्ट रेंजर को पकड़ता है और बहुत बुरी तरह से मारता है। वो दोनों लोग वहाँ से भाग जाते हैं, पर जॉन की आदत तो पहले जैसी थी। जॉन बड़े आराम से उस फॉरेस्ट रेंजर का मर्डर करता है। रेंजर के सीने में अपना हुक गाड़ता है और उसको ले आता है कटर मशीन में और उसकी हड्डी भी निकाल लेता है जिसमें वो हुक गड़ा हुआ था। फिर फॉरेस्ट रेंजर का हाथ उठा के उस कटर मशीन में काटता है। जॉन फिर उस रेंजर का सर उस मशीन में रखता है और क्रैश कर देता है। जॉन फॉरेस्ट रेंजर को मारने के बाद एक बार फिर निकल जाता है उन लोगों को मारने के लिए। जॉन जंगल में उन लोग को ढूंढ रहा था, पर वो सारे लोग अब मर चुके थे। उन सारे लोग में केवल 2 ही लोग बचे थे जो अभी जॉन से भाग रहे थे। उन लोगों ने जंगल में ट्रैप लगाया जॉन के लिए, पर उस ट्रैप में और कोई नहीं, उनका ही एक साथी फंस गया। वो लड़का जॉन को देखता है और वहाँ से भागने लगता है, पर जॉन अब उसको पकड़ लेता है और उसका सर तोड़ के उसको वहीं जान से मार देता है। पर वो लड़की जॉन को ये सब करते हुए देख रही थी और दूसरी तरफ वो भागने लगती है और भागने से पहले लड़की ने अपने गले से वो लॉकेट उतार के एक केन में टांग दिया था और वहाँ से वो बहुत तेजी से भागती है और भागते भागते उसको बहुत टाइम हो जाता है। वो लड़की को दिख रहा था हर तरफ जॉन ही जॉन है और जॉन उसके पीछे लगा हुआ है। वो लड़की अपने आप को संभालते हुए उस बड़े से जंगल से बाहर निकलती है और भागते भागते अब तक तो सुबह भी हो जाती है। वो लड़की देखती है कि सामने से एक गाड़ी आ रही है। गाड़ी को वो रुकवाती है लिफ्ट के लिए। लिफ्ट से कौन बाहर निकलता है? एक औरत। औरत बोलती है, आखिर तुमको क्या हुआ? वो लड़की बोलती है, नहीं कुछ नहीं हुआ, बस
बस मुझे इस जंगल से बाहर निकलना है, जैसे तैसे करके मुझे बस इस जंगल से बाहर निकाल दो। वो औरत इस लड़की को बैठाल के उस जंगल से बाहर निकलने लगती है। कार चलाते हुए ये औरत उस लड़की का पैर देखती है तो बहुत सारा खून निकल रहा था। वो औरत अपनी गाड़ी रोक के इस लड़की के पास आती है और बोलती है इसमें बैंडेज करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा बहुत खून निकल जाएगा। पर वो लड़की बोलती है नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, बस मुझे इस जंगल से बाहर निकलना है। और यहीं से मूवी खत्म होती है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो आप कमेंट्स में जरूर मेंशन करें। जितने कमेंट्स आएंगे इस मूवी के दूसरे पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा। और आप यहाँ तक भी आ चुके हैं तो आप इस फैमिली के जरूर एक मेंबर, एक अच्छे सदस्य बन चुके हैं। तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक प्लीज जरूर करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।